हेलो दोस्तों, मैं जयकांत सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बात IQ में। हम डिस्कस करें राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर जयपुर एडिशन 19 मई। तो वीडियो के संबंध में यदि कोई आपका डाउट्स या क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या मुझे टेलीग्राम पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। ये यहाँ पे बात की जा रही है जो अभी तौकते एक साइक्लोन है, ट्रॉपिकल साइक्लोन, जिस प्रकार से उसने हंगामा मचाया हुआ है भारत के अंदर। तो यहाँ पे राजस्थान की सियासत में अभी हेमाराम चौधरी साहब ने अपना एक इस्तीफ़ा दे दिया है। सिटिंग एमएलए हैं ये, कांग्रेस पार्टी से एमएलए हैं। तो यहाँ पे इन्होंने अभी अपना इस्तीफ़ा दे दिया है कुछ रीजंस के चलते। तो आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि जो एमएलए हैं वो अपना इस्तीफ़ा किन को सौंपते हैं, मतलब एमएलए अपना इस्तीफ़ा किन को देते हैं, ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और हेमाराम चौधरी साहब किस विधानसभा से संबंधित हैं और किस जिले से संबंधित हैं, ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। यहाँ पे बात की जा रही है कि ये गोद लेने संबंधी जो गैर कानूनी पेशकश की जा रही है, अभी ऑनलाइन ज़्यादा इसका हो रहा है, सोशल मीडिया पे प्रचार प्रसार काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है कि कोविड-19 से जो पेरेंट्स हैं उनकी मौत हो गई है जिनकी, तो उनके जो छोटे बच्चे हैं उनकी परवरिश को लेकर के इस प्रकार की शिकायतें आ रही हैं ऑनलाइन मीडिया सोशल मीडिया के थ्रू। इस प्रकार के बच्चों को का शोषण किया जा रहा है, मतलब कि इनको गलत हाथों में सौंपा जा रहा है इस प्रकार ये सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए। तो इसको लेकर के अभी जो महिला एवं बाल विकास विभाग है वो थोड़ा सा एक्टिव हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे इन्होंने बताया है कि ये जो ये जो पूरी की पूरी घटनाक्रम चल रही हैं इसको लेकर के सतर्कता रखने के लिए बात की गई है इन्होंने। और यहाँ पे 1098 एक नंबर भी जारी किया गया है कि किसी को अगर ऐसा लगता है कि कोई बच्चा यहाँ पे इस बीमारी के कारण अनाथ हो गया है, मतलब सिर्फ पेरेंट्स नहीं रहे हैं, तो उनको यहाँ पे सूचना दे। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे बताया कि बच्चों को जिला बाल कल्याण समिति के सामने पेश किया जाएगा, मतलब कि ये जो जिला बाल कल्याण समिति है इनके थ्रू आगे की जो प्रोसेस है वो की जाएगी, कहाँ पे कैसे चीज़ें रखनी है बच्चों को लेकर के, किन को सपोर्ट करना है, तो ये यहाँ पे इनके पास भेजा जाएगा। जब भी कोई ऐसी सूचना आपके पास आती है तो 1098 नंबर दिया गया है, यहाँ पे आप बता सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा शोषण देखने को मिल रहा है, इस प्रकार की चीज़ें हो रही हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात भी सामने निकल करके आ रही है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, तो इसके बारे में जस्ट अवेयरनेस है ये। तो अगर आपको भी कहीं कुछ ऐसा लगता है तो आप 1098 पे बता सकते हैं, इस प्रकार की सूचना दे सकते हैं। ये बहुत ही फेमस एक हृदय रोग विशेषज्ञ थे, डॉक्टर के अग्रवाल साहब। तो इनका भी कोरोना के चलते निधन हो गया है। पद्मश्री से सम्मानित हैं, ये बहुत ही प्रेस्टिजियस व्यक्ति हैं, डॉक्टर हैं के अग्रवाल साहब। तो इन्होंने अभी जो अपना लड़ाई है कोविड से वो हार गई है, और 62 साल की उम्र में इनका देहांत हो गया, निधन हो गया इनका। तो इनके बारे में भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रहे हैं ये, काफ़ी ज़्यादा डिबेट्स में, चर्चाओं में एक्टिवली पार्टिसिपेशन कर रहा है। ये यहाँ पे बात बताई गई है कि रिकवरी के 9 माह बाद लगाया जाए टीका, यानी कि जो कोविड पॉजिटिव हो गया है, कोरोना वायरस से पॉजिटिव हो गया है, उसके लिए हिदायत दी गई है कि वो 9 माह के बाद टीका लगाए। किसने बताया ये बताया राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह NTAGI ने ऐसा बोला है। उसने सिफारिश की है कि कोरोना से जो रिकवर हुए लोग हैं उनको 9 माह के बाद वैक्सीन दी जानी चाहिए, ऐसा इस पैनल ने सिफारिश की है। तो देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें और निकल के आती हैं। तो ये सिफारिश की है, इंपॉर्टेंट हो जाती हैं इस प्रकार की चीज़ें सामने आना, पता होना चाहिए आपको। वैक्सीनेशन काफ़ी अच्छे स्केल पर चल रहा है, अभी सरकार बहुत अच्छे प्रयास कर रही है इसको लेकर के। तो ये कुछ चीज़ें हैं कि जो पॉजिटिव अभी रिकवर हुए हैं मरीज़, उनको 9 माह के लिए यहाँ पे बोला गया है इस समूह के द्वारा। ये बात की जा रही है फिर से टिड्डी के अटैक की। तो यहाँ पे टिड्डी का अटैक होने की बात बोली जा रही है जैसलमेर बाड़मेर जो एरिया है। तो यहाँ पे फाओ जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है फाओ का, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो यहाँ पर इन्होंने अभी कुछ बुलेटिन जारी किया है कि इस प्रकार से आपको थोड़ा सा एहतियात बरतने की ज़रूरत है, एक्टिवली चीज़ों को देखने की ज़रूरत है, क्योंकि इस प्रकार का अटैक आने वाले समय में हो सकता है राजस्थान के कई सारे एरियाज़ में। तो यहाँ पे कुछ आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए इसको लेकर के, इससे बचाव को लेकर के। तो ऐसा फाओ ने बोला है। तो बताइए फाओ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। यह बात की जा रही है
कोरोना को लेकर के, तो यहाँ पे अभी ग्रामीण क्षेत्र जो है वहाँ पे बताया जा रहा है कि कोरोना के बहुत ज़्यादा मरीज़ मिल रहे हैं। रीज़न उसका ये है कि हेल्थ जो सिस्टम है इतना अच्छा नहीं होता है रूरल एरियाज़ के अंदर। लोग थोड़े से इन चीज़ों को लेकर के उनके अंदर एक झिझक होती है कि जैसे आप देखेंगे कि वो कभी भी टेस्टिंग के लिए बहुत कम लोग आते हैं ग्रामीण एरिया से, उनको पता ही नहीं लग पाता कि कोरोना पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो इस प्रकार की चीज़ें सामने आती है। तो यहाँ पे ये इस आर्टिकल में बता रहे हैं कि एक तो टेस्टिंग फैसिलिटी वहाँ पे फास्ट होनी चाहिए, मास्क का डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से होना चाहिए और अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है ग्रामीण क्षेत्र में इस प्रकार से की जानी चाहिए। यहाँ पे पीसीआर टेस्ट की बात की जा रही है, आरटीपीसीआर टेस्ट जो है, तो इसका फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इसका फुल फॉर्म है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इस प्रकार की चीज़ें पूछी जा सकती हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहती हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये कॉमन हो जाती हैं और इनके बारे में आपको पता भी होना चाहिए। तो टेस्टिंग को लेकर के, अवेयरनेस को लेकर के, मास्क को लेकर के एक बड़े स्केल पे काम करने की ज़रूरत है ग्रामीण एरिया में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाहर निकल के आ सकें और उनके बारे में पता लग सके कि कितने लोग यहाँ पे पॉजिटिव हैं, क्योंकि अभी तक डेटा ही सामने नहीं आ रहा रूरल एरिया से। तो ये कुछ यहाँ पे आर्टिकल के द्वारा बताया गया है कि किस किस प्रकार से मास्क का यूज़ होना चाहिए, अच्छे मास्क डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए लोगों के बीच में। तो ये कुछ तरीके हैं जिसके थ्रू हम इंडिया को जल्द से जल्द कोविड से बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि वैक्सीनेशन किया जा रहा है। इसके साथ साथ हमें जो पॉजिटिव लोग हैं उनका भी जल्द से जल्द पता लगाना है और उनको उस जो चेन अभी चल रही है उसको ब्रेक करने में यही एक चीज़ है जिससे कि हम इस चेन को ब्रेक कर सकते हैं। लोगों को सेग्रीगेट करना है कि कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है। ये बात की जा रही है। मशहूर तमिल लेखक हैं राज नारायण साहब, तो इनका अभी निधन हो गया है। 98 वर्ष के थे, इनका अभी निधन हो गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है इनको, इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं ये। अच्छा, इनका एक लोकप्रिय नाम है कीरा, इनको कीरा के नाम से जाना जाता है और बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी रहे हैं। तो ये नाम जरूर याद रखिएगा कि कीरा के नाम से किनको जाना जाता है। तो इनका नाम है राज नारायण साहब। इनका एक उपन्यास है गोपालू पुरुथ मक्कल, तो ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट हो जाती है पर्सनैलिटी। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हैं, तो इसीलिए, और अभी इनका निधन हो चुका है, तो ये आपको पता होना चाहिए इस प्रकार के घटनाक्रम के बारे में। तो मुझे आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और भी लोग वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। आप मुझे अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।